संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। फैसला ही दे रही है वो, फिर नहीं मिलेगा भाई। हे मनुष्य सुन ले, क्या नहीं मिलेगा? मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कोई वस्तु हमें पूरे जीवन में एक बार मिलनी है, एक ही मिलनी है, और वो वस्तु हम नहीं ले पाए तो वंचित हो जाएंगे हम। मनुष्य जन्म नहीं मिला तो क्या मिलेगा? 84 खानी मिलेगी। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी हम कैसे मानेंगे ये बात कि लग 84 महात्मा को जाना पड़ता है। यहां तो ऐसा सुना है कि मनुष्य ही पैदा होता रहेगा, जन्मता मरता रहेगा, पशु बन के पशु ही खानी में चलते मरते चलते रहेंगे। ये कहां से लेके आए जी आप? जी एक नया चला अभी 100 वर्ष पहले से, उनकी मान्यता है ये। अरे 100 वर्ष पहले कौन सा परमात्मा था, नाम तो बता दो। बस 100 वर्ष आयु है क्या परमात्मा की? कुछ भी कोई दे दो, तुम कुछ भी ले लो। संसार में बड़े सयाने हो, हर बात की पूछताछ जांच पड़ताल करके लेके आते हो, और धर्म के नाम पे, प्राप्ति के नाम पे कुछ भी थमा दे तुम्हारे हाथ में। सनातन है, पुरातन है, आदि है, अनादि है मालिक। तो जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, नहीं रहेगी तब भी रहेगा। फिर वो तो एक परमात्मा है, दो तो है नहीं जी। उन्होंने कहा है तो मैं बोला भाई फिर एक बात बताओ भी, जिसको एक बार जेल में ठोक दिया सजा करके, उसको जेल में रहने दो।
बाहर ना निकालो। नहीं जी वो तो जेल, वो उम्र पूरी हो जाएगी ना, आयु, फिर बाहर निकाल देंगे। अरे भले इंसानों, ये तो मनुष्य ने बना रखा है। सजा 2 साल की, बाहर आओ, फिर 2 साल के बाद 3 वर्ष की, फिर बाहर आओ 3 साल के बाद। ये तो मनुष्य ने बना रखी है मेरे भाई। अपराध की सजा काट के वापिस मनुष्य समाज में ले आता है उसको। छोड़ दो ना जेल में हमेशा के लिए, जी नहीं, फिर परमात्मा इस मनुष्य से भी गया गुजरे है क्या? वो इतना न्याय करेगा क्या? न्यायकारी है वो, न्याय करता है वो। जिसकी सजा पूरी हो गई 84 खानी में, पीड़ा में, दुख में, उन आत्माओं को मौका दिया जाता है मनुष्य तन में, फिर दोबारा आओ, फिर भक्ति करो, भगवान से मिलो, मुक्ति धाम में जाओ। जी किसने कहा है? सुन ले फिर किसने कहा है। तो अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने कहा है, 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सोदन नेड़े आयो। जी श्री वाणी नहीं सुनी, फिर अब सुन ले क्या दिक्कत आ रखी है। हिम्मत तो काट के दिखा दे। 184 भरम दिया भ्रमण किया है, 84 लाख में आत्मा गई है, भरम दिया मानव जन्म पायो, अब मनुष्य तन मिला है। कहे नानक सतनाम संभाल, लोगों में तुमको आगाह कर रहा हूं, तुमको चेता रहा हूं, मनुष्य तन मिल गया तो फिर सच्चे नाम को संभाल ले। वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, और ज्यादा खाने वाले रोटी और रोट नहीं संभाल। ये नहीं कहा, सतनाम को संभाल ले। पर सतनाम को कैसे संभालेंगे बताओ? अगर जबान से बोलने में संभालना है तो सारा जगत संभाल रहा है। तो जबान तो मौत के बाद कंठ गला जिभ्या लगी पड़ी रहती है मुर्दे के साथ, फिर क्या संभाला? फार्मूले हैं, नुक्ते हैं, और यही जानने हैं। कहे नानक सतनाम संभाल, अब देंगे चेतावनी, और नहीं संभाला सतनाम तो नहीं सौ दिन नेड़े आयो, फिर 84 फिर जा रहा है। हे महानुभाव जी जरा बताइए जी, पहली बार सुनी है श्री वाणी। तो इनके नाम के लाखों तो गुरुद्वारे हैं संसार में, करोड़ों इनको मानने वाले हैं, फिर इनकी श्री वाणी को छोड़ दे क्या हम? अरे अध्यात्मवादी हैं, भक्ति लाइन में अमरलोक के संत हैं ये, सच्ची बात है इनकी। तो भवसागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई, खोवे व्यर्था प्रभु बिन भक्ति बिन प्रभु की दरक ऐसी चतुराई। कहे कबीर चेत अझू नहीं फिर 84 जाई, पावे तन सुकर कुकरगा भोगेगा दुख भाई। साहिब ने, कबीर साहिब ने अपनी श्रीवाणी में नानक जी महाराज वाली बात को ही दोहरा दिया है। भवसागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई, भवसागर में 84 में गोते खा रही थी आत्मा, ये मनुष्य तन मिल गया है। खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की धर कैसे चतुराई, भक्ति किए बिना क्यों व्यर्थ में खो रहा है इस मनुष्य तन को भाई। कहे कबीर चेत अजहू, अब भी चेत जा मनुष्य, और नहीं फिर 84 जाई, फिर 84 फिर जा रही आत्मा। मानो बाबू जी कौन जाएगा मौत के बाद बता दे। अरे कौन सा सिक्योरिटी गार्ड जाएगा तेरे साथ, किसके साथ कोई जाता है क्या? कोई जाता। फिर पावे नाम रख रहे हैं,
पावे तन शुक्र कुकर का भोगेगा दुख भाई है? सुअर का, कुत्ते का है, कुकड़ क्या होता है ये अपना मुर्गा, इनके तन मिलेंगे मनुष्य तेरे को। अमर लोक के संत तो एक है सारे, वहां तो दो हैं ही नहीं। अरे भाई मनुष्य तन मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। तो श्रीवाणी चल रही है बहन कमाली बाई जी की। अब सुनो, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म, फिर नहीं मिलेगा। आयासी बंदियां 500 करोड़ नोट कमाने के लिए नहीं कहा, ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए नहीं कहा। आयासी बंदियां नाम जपन नो, परमात्मा का नाम नाम नाम, वो नाम क्या है सुनो ना, नाम खुलासा सुन लो पूरे नाम का, फिर कहीं रह जाओगे बता के नहीं गए थे। पूरा खुलासा बता जा रहा है। हमारा आधार क्या है शरीर का? प्राण। प्राण के अंदर कौन है? प्राणपति, जो श्वासों को चला रहा है। इसमें दो नाम हैं, ओहम सोहम, है और से। अपनी आवाज को पहचान लो अकेले में बैठ के। जब श्वास को ऊपर खींचते धीरे धीरे और नीचे छोड़ते धीरे धीरे, इसमें दो नाम हैं पहले से ही। फिर इक्को सिमरो नान का तो अलग रह गया, हाँ ये अलग है इन दोनों से। वह एक जगह एक हो जाएगा। जहां वो एक होगा वहां हमारी बोलती भी बंद है, और श्वास का तो सिस्टम ही नहीं है वहां पे। वहां है वो एक नाम, जो एक आत्मा को एक परमात्मा से जोड़ता है। उसका सिमरण करने के लिए कहा है। इक्को सिमरो नान का वहां लागू है वो वाणी, यहां नहीं है नीचे। पाठ कर लो मैं श्रीवाणियां नहीं लागू हुआ करती संतों की। ये तोते होते हैं रटने वाले, रटे जाओ। गरीब आदमी है और धन का पाठ करता रहे, धन की आरती करता रहे, धनवान नहीं हो सकता कभी वो। अगर ऐसे धन आने लगता ना तो भाई ये गांव वाले तो जुड़ जाता, सारा परिवार जुड़ जाओ। 14 परिवार के सदस्य हो, 14 लाख चाहिए हैं, 14 बैठ जाओ, कुछ नहीं मिलना। जब जबान के मंत्रों में नहीं है वो प्राप्ति, फिर आत्मा को क्या मिलेगा बता दो। कंठ को मिलेगा, जबान को मिलेगा और लोगों को मिलेगा। बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में लय लगा के भगत जी कर रहा था पाठ, क्या मिलेगा? अरे मिलना आत्मा न है, अविनाशी आत्मा है, फंसी आत्मा है, आत्मा निकलना है। कैद आत्मा की हो रखी है। आत्मा में परमात्मा की शक्ति प्रवाहित होगी। कैसे? जैसे दृष्टांत पिंड में ले लो, गीला कपड़ा है हमारा, सूर्य सामने निकला हुआ है, सूर्य के सामने कपड़े को फैला दो। आपने कुछ नहीं करना, कभी फूंक मारे जाओ, मारे जाओ, कुछ नहीं बनना आपकी फूंक से। वो करेगा विराट दीपक मालिक का, धीरे धीरे गिल्लेपन को समाप्त कर देगा। क्या किया है? सामने कर दिया कपड़ा। आत्मा को परमात्मा के सामने कर दो, कर्मों के गीलेपन को सुखा देगा, वो समाप्त हो जाएंगे। कर्म क्या? कर्जा, कर्जा समाप्त, आजाद, फिर जाइए अपने देश। इतनी सी तो बात है, इतनी सी है। यही नहीं मिलती
इसी का नहीं पता कि है कहां। वो एक नाम एक परमात्मा से जोड़ता है हमारी आत्मा को, और चालू हो जाता है कार्यक्रम फटाफट। पैसा लगता नहीं, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, दिखाना किसी को है नहीं, बाहर का कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर का है। बस अंदर जान के अपने घर में बैठ के कर लो कार्य भाई। क्या दिखाया जा रहा बाहर है? अरे मूर्तियां बदलोगे, प्रतिमा बदल लोगे, उठा लाओ, दिया ले आओ, नहीं। बच्चा तोड़ दे, घर का तोड़ दे, बिल्ली तोड़ दे, तुम्हारी प्रतिमाओं को तो दूसरे धर्म वाले रोज तोड़ते हैं, तुम्हारी प्रतिमाओं को तो बने हुए को भगवान को तोड़ के दिखा दो ना। कोई है हिम्मत किसी में को परमात्मा को तोड़ देगा? मनुष्य के द्वारा बनाई गई सारी वस्तुएं मनुष्य तोड़ देता है। फिर ये तोड़ फोड़ का काम तो मनुष्य कर रहा, फिर सजा तो मनुष्य को मिलेगी भाई। किसको मिलेगी सजा? मनुष्य को मिलेगी। काम तो ये कर रहा है श्रीमान जी। एक को न जानकर अनेक को में चला गया, झगड़ों में फंस गया और भक्ति करने से वंचित हो गया। तो बहन जी की श्रीवाणी चल रही है, जोश जवानी बीच फिरदा भुलाया, आगे लगेंगे डंडे। जी डंडे क्यों लगेंगे? अरे भाई गधे के डंडे लगते हैं। बता दो बिनोले कौन लेके आता, हरा चारा कौन डालता है गधे के आगे? सारा दिन बोझा लादते हैं और भगा देते हैं उसको। अरे ये गधा बन गया है मनुष्य। 84 में जाना पड़ेगा, कर्मों का बोझा लाद लिया। जब बोझा लाद लिया तो 84 में डंडे तो लगेंगे इसके। आगे कहा है, अब नहीं कहा। अब तो लगेंगे डंडे नहीं कहा, आगे लगेंगे डंडे। आगे लगेंगे भाई। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछाए लिए कंडे। क्या? पछले पाप कर्म जो करके आई हुई आत्मा उनको तो साफ नहीं कर रही, आगे और नए कंडे बिछा लिए, नए पाप कर्म और करने लग रही है। कहते कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमाओं वाले फंदे। ये देखो यम के दूत फंदे लेके आते हैं, बहुत मार पिटाई कुटाई करते हैं आत्मा की। ये घर से निकलना नहीं चाहती, से शरीर से पिटाई शुरू हो जाती है। इसे पीटते कूटते निकाल के ले जाते हैं इसको खींच के। दोनों आंखें बंद, कान बंद, बोलती बंद, न ये बता सकती, घर वाले देख नहीं सकते। इसी के बीच में काल पुरुष का आवागमन का कारोबार चल रहा है। कितना दर्द होता है जो भक्ति नहीं करता मनुष्य तन लेकर। कितना दर्द होगा, लिख लो, लिख लेना, पूछ लेना। बहन सहजो बाई ने बता रखा दर्द। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। अमरलोक की संत बहन सहजो बाई मीरा बाई जी की तरह अमरलोक की संत हैं। झूठ बोलेंगे क्या? क्यों डराएंगे हमें वो? अरे क्या मिलेगा डरा करके? संतों ने सच्ची कहा है भाई, सत्य कहा है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, 1000 बिच्छू एक साथ काटेंगे। जोड़ के जो दर्द होता है, कितना दर्द होता है आत्मा को। किसको होगा? जो प्रभु भक्ति नहीं करता उसको तो होगा ही होगा। आज तो भाई मौका है, मिला है, चेतो, पूछ लो भेद क्या दिक्कत है। दी मैं ऊंचा पदाधिकारी हूं, मैं बहुत ऊंचा। क्या ऊंचा? अरे ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। एक बहुत ऊंचे IAS रैंक का अधिकारी है, उसका ड्राइवर अनपढ़ है और ड्राइविंग जानता है। फिर ड्राइविंग जानता है, अनपढ़ता बीच में नहीं आती ड्राइविंग के, वो सिखा देगा, उसको सीख ले।
अगर ये कहे मैं तो बड़ा अफसर हूं भाई, मैं तो नहीं सीखना चाहता तेरे से ना, फिर ना सीखो जी, मैंने क्या दिक्कत है? अरे कोई तैराक है तैरना जानता है, वो तो अनपढ़ है, और जो तैरना सीखना चाहता हो तो MA PhD है, सिखा दो, सीख ले भाई। तैराकी सीखना कला है ये, इसमें बाहर की पढ़ाई लिखाई नहीं काम आ करती, कोई सीख लो। फिर यही तो आत्मज्ञान, कोई सीख लो। इसमें पद, ऊंचे पद कहां से बीच में आ गए? छोटा बन के प्राप्त कर लो, मिलता तो है। संतों ने खूब चिता रखा है भाई जी की श्री वाणी आ रही है, उसको लेते हैं, भजन के माध्यम से है, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, दुनिया से प्रीत हटा ले तो, प्रभु से लगन लगा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तो, और उसी नाम को ध्या ले तू, और उसी नाम को ध्या ले तो, जिस नाम से मुक्ति पाना है। फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया के झूठे धंधे, दुनिया के झूठे धंधे, सब मकरो प्रेम के फंदे, सभी मकरों फरेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे, ये दुनिया झूठ फसाना है। फिर कहाँ ठिकाना
पछताना है। फिर कहाँ ठिकाना है। नादान समझे मन में, एक दिन